देवी कृपा ज्यादा था, हम सब मिलके एक से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर युगदुल्ला में बाबा से सेवक संतोष ठाकुर जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक 11 में, जिसमें सृष्टि के विधाता भगवान हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा झुमदेव जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। हमारे परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जैनेन्द्र उपराज जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। देवतला परिसर के सह कार्यकर्ता राधाचंद जी बघेल उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। सह कार्यकर्ता भाई देवतला परिसर की उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और आयु भी समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। मुझे आज के संचालक जी ने पूछा है मानव धर्म के दृष्टिकोण पर विचार से अपने शब्द में रखने जा रहा हूँ। भगवान मान जी मुझे रखने में सब बुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ। हमारे कार्यकर्ता जी जो विचार रखते हैं और जो जो हमें समझाते हैं, वह एक भगवान की वाणी के रूप में हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमारे कार्यकर्ता जी के रूप में भगवान साक्षात हमारे पास उपस्थित होते हैं, क्योंकि वह सेवकों से ज्यादा परिश्रम करते हैं, तब वो उन्हें एक पदवी मिलती है। क्योंकि सेवक तो अपने ही परिवार के दुखों में लगा हुआ रहता है और अपने ही परिवार के दुखों का निराकरण करता है, पर हमारे कार्यकर्ता जी जो है, आज परिसर में बहुत से सेवक सेविकाएं आ रहे हैं, क्योंकि अभी जब लोगों ने हमारे मार्ग को जानना समझना और सीखा, तो बहुत से सेवक सेविकाएं बहुत जल्दी इस परमात्मा एक मार्ग में जुड़ रहे हैं। तो इतने लोगों को जो हमारे कार्यकर्ता जी हैं अकेले चलाते हैं और विचार देते हैं, तो उनके विचार उनसे नहीं भगवान से जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें समस्त सेवक सेविकाओं को हमारे कार्यकर्ता जी के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके जो भी आदेश होते हैं अपने परिवार के साथ में एक चित एक लक्ष्य से ध्यान देते हुए वो कार्य को करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीवन में हमें हमारे परिवार के अलावा कोई अदर व्यक्ति हमारे जीवन को उच्च स्तर की ओर ले जाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं करवाता, पर हमारे कार्यकर्ता जी एक ऐसे कार्यकर्ता जी हैं जो हमें सीखवन के माध्यम से यह आवाज कराते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सेवक उसको समझ लो और आत्मसात करो, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपको कभी किसी भी व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी समस्त सेवक सेविकाओं से नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपकी चर्चा बैठक के धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा आप मानव धर्म तीसरा नियम पर विचार रखो, ऐसे में आपसे आग्रह करता हूँ। देवी कृपा विराजमान है, तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महादेव जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा चलती हुई चर्चा मुझे पाठ में से जो तीसरा नियम उसको विचार रखने के लिए कहा है, जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी और जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी चित्त पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, जिसमें से तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। तो
सेवक साथियों, हमें महान त्यागी बाबा सुखदेव जी ने जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए और मानवीय जीवन के जो अनेक उद्देश्य हैं तो सफल करने के लिए हमें बाबा ने 5 नियम दिए, जिसमें से 5 नियम में से सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में जो आचरण में और अनेकों बुराइयों को मारने के लिए हमें जो उसमें से जो मेन पॉइंट दिया गया है वो है तीसरा नियम, जिसमें से अनेक बुरे व्यसन बंद करना। तो सेवक साथियों, क्योंकि जहाँ पे जब अच्छाइयाँ होती है वहाँ पे 2 गुना बुराइयाँ होती है। तो इसे नहीं बोला है शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी होड़, मुर्गे की काती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। तो सेवक साथियों, हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हमें झूठ बोलने की आदत पड़े। दूसरा पॉइंट है क्रोध करना, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम जितना ज्यादा क्रोध करोगे उतनी ज्यादा तुमको हानि मिलेगी, क्योंकि क्रोध ही जो है हमको अंधकार की ओर लेके जाता है। तो सेवक साथियों, हमें सामने वाले से बातें ऐसी करना है जिसमें हमको क्रोध ना आए और सामने वाले को पता भी ना चले, क्योंकि हमारे शब्द में ही भगवान है और शब्द में ही शैतान है। इस तीसरा नियम हमें ये भी बोलता है चोरी नहीं करना, क्योंकि आप उतने अपने परिवार के लिए उतना ही कमाओ जो आप जितना खर्च कर सकते हो, क्योंकि जितना कमाओगे उतना ही ज्यादा खर्च होता है। क्योंकि अपन उतनी इनकमिंग करेंगे जितनी से अपने को जरूरत ही ना पड़े कि चोरी करना पड़े, क्योंकि हमारा जो खर्च रहेगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो वहां सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अपन ज्यादा कमाएंगे तो फजूल खर्च करने की आदत अपने को बनी रहेगी। कम कमाएंगे तो हमें उस कम खर्च का हमको हर एक चीज का हिसाब पता रहेगा कि कहाँ खर्चा करना है। तो सेवक साथियों, चोरी करने का मतलब ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको उतना खर्च करने की आदत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद में सेवक साथियों, हमें ऐसी कोई भी व्यसन नहीं करना है जिसकी वजह से हम परिवार या हमें लोगों को नाम रखना पड़े, या लोग हमें नाम रखे कि फलाना ऐसा करता है, कि फलाना ठिकाना करता है, कि फलाना वहां जाके सम्मिलित होता है। क्योंकि हमें बाबा ने कहा है हर युग में भगवान को परीक्षा देनी पड़ी है। ये तो कलयुग है, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटी सी भी गलती भी आपको परीक्षा देने की पड़ जाएगी, क्योंकि हम बाबा के जैसे धैर्यवादी तो नहीं है, क्योंकि हमें हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है, झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि हम जितना ज्यादा ईमानदारी से चलेंगे उतनी ज्यादा परेशानी हमारे पास बढ़ती जाती है। तो सेवक साथियों, बाबा ने जो हमें 5 नियम बताए, 5 में से जो तीसरा नियम है ये अनेक बुरे व्यसन बंद करना, क्योंकि हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अनेक बुरे व्यसन में तो तंबाकू और सुपारी भी आती है, इसको भी बंद करना है। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है उसको अपन नहीं बदल सकते, क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती जो हमारे मानसिक से लेके आर्थिक शारीरिक तक हर एक चीज का एक विधान होता है, जिसे 0 पॉइंट बोलते हैं अपन, और डॉक्टर बोलता है एल्बुमिन, जिनके कारण से हमारा ब्लड का सर्कुलर जो होता है 2 गुना चलता है। तो सेवक साथियों, हमें कोशिश करना है कि कम से कम बुरे व्यसन में फंसे रहे। हालांकि नामुमकिन है ये, क्योंकि बुरे व्यसन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो खाना आज की डेट में जो खाना खा रहे हैं अभी वो भी अपन स्लो पॉइजन में खा रहे हैं, क्योंकि वे भी एक व्यसन में ही आता है। क्योंकि ज्यादा खाने से अपने को नशा आ जाता है, जिससे नींद आती है। कम खाने से अपने शरीर को आजमाइश नहीं हो पाती। क्योंकि सेवक साथियों, ऐसी बहुत सारी चीजें जो व्यसन में आती है,
इतना कहकर मैं अपने शब्दों को मैं ही विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद बाबा के सेवक कमाई जी, आपने बहुत अच्छा विचार रखे तीसरा नियम पर। मैं समझ से सका उसकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा